गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था जिसका अब उपयोग नहीं होता था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई अजीब सी शक्ति थी जो उसे अन्य कुओं से अलग बनाती थी। गांव वालों ने भी उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया था। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक महिला ने अपनी एकाकी जिंदगी से तंग आकर इस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। स्नेहा 18 साल की लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ पहली बार गांव आई थी। गांव की शांति और प्राकृतिक सुंदरता स्नेहा को बहुत आकर्षित करती थी, लेकिन गांव में उस कुएं के बारे में सुनकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्या सचमुच कुछ अजीब है? उसने अपनी सखी राधा से पूछा। हाँ, लोग कहते हैं कि उस कुएं में कोई आत्मा है। रात में किसी समय वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। राधा ने घबरा कर कहा, ये सब बकवास है। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो वहां क्या हो रहा है। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और स्नेहा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वह कुएं की ओर जाने लगी। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तभी गांव का लड़का विशाल वहां आया। रुको स्नेहा, उस कुएं के पास मत जाओ, विशाल ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? क्या आप भी इन कहानियों पर विश्वास करते हैं? स्नेहा ने चिल्लाया। यह कोई कहानी नहीं है। जो भी उस कुएं के पास गया उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, विशाल ने चेतावनी दी। लेकिन स्नेहा की उत्सुकता और भी बढ़ गई। विशाल की चेतावनी को नजरअंदाज कर वह कुएं के पास चली गई। कुएं पर पहुंचने पर स्नेहा को वहां एक पीला नींबू रखा हुआ दिखाई दिया। वह झुककर नींबू को छूने लगी। तभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी सहेलियां चिल्लाईं और उसे वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा का ध्यान नींबू और कुएं पर था। जैसे ही उसने नींबू उठाया, उसे लगा कि उसकी उंगलियां जम गई हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनी। क्या वहां कौन है? स्नेहा ने घबराते हुए पूछा। कुएं से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन चीखें तेज हो गई। स्नेहा डर गई और कुएं के पास चली गई। आवाज तेज हो गई। स्नेहा ने डरते हुए कुएं में झांकने की कोशिश की। जैसे ही स्नेहा ने अंदर देखा, कुएं से सफेद धुआं निकला और उसके चारों ओर फैल गया। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कुएं की ओर खींच रही है। स्नेहा, पीछे हटो, विशाल चिल्लाया और उसे खींचने की कोशिश की। स्नेहा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह ताकत के आगे बेबस थी। तभी एक धीमी, भयभीत आवाज ने पुकारा, मुझे छोड़ दो। स्नेहा ने धुएं में एक महिला का चेहरा बनते देखा। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। आप कौन हैं? स्नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने उत्तर दिया, इस गांव ने मुझे अस्वीकार कर दिया था। मैंने इस कुएं में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मेरी आत्मा यहीं अटकी हुई है। विशाल ने स्नेहा को कुएं से अलग खींच लिया। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। अब तुमने उसे जगाया। स्नेहा विशाल से सच्चाई जानने की कोशिश करती है। विशाल ने बताया कि कई साल पहले गांव की विधवा महिला राधिका की इसी कुएं में कूदकर मौत हो गई थी। वह बहुत अकेली थी और गांव वालों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी आत्मा ने इस कुएं में निवास कर लिया और अब हर उस व्यक्ति को दंडित करती है जो उसके दर्द को समझे बिना वहां जाता है। स्नेहा ने फैसला किया कि वह राधिका की सच्चाई जानने के लिए उसकी आत्मा से बात करेगी। अगले दिन वह अकेली कुएं पर गई। उसने फिर नींबू उठाया और बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकती हूँ? राधिका की आत्मा प्रकट होती है और स्नेहा से कहती है, मुझे न्याय चाहिए। मेरी कहानी सबके सामने लाओ। गांव वाले मेरा दर्द समझे। स्नेहा ने गांव के बुजुर्गों और सभी निवासियों को इकट्ठा किया। वह राधिका की कहानी सुनाती है और उन्हें अपना दर्द महसूस कराती है। धीरे धीरे ग्रामीणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राधिका की आत्मा के लिए प्रार्थना की और कुएं के पास एक मंदिर बनवाया। राधिका की आत्मा ने स्नेहा को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। ये कुआं अब गांव का एक पवित्र स्थान बन गया है, जहां लोग प्रार्थना करने और अपनी गलतियों से सीखने जाते हैं। और स्नेहा, वह गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।